तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक हब। तो फ्रेंड, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमिली डिकिंसन की पोएम आई कैन नॉट लिव विथ यू को। तो इस पोएम को फुल एक्सप्लेन करने से पहले इस पोएम की जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि जब इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे इसके पीछे क्या हुआ था, इसका बैकग्राउंड क्या है, उसको मतलब अगर हम लोग ना जाने कि इसका बैकग्राउंड में क्या हुआ था तो पोएम हम लोगों को उतना समझ में नहीं आए। तो इसीलिए इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, देन मेन जो पोएम है उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो एमिली डिकिंसन की जितने भी सारे पोएम हैं सबसे फेमस माना जाता है इस पोएम को। तो क्या हुआ था कि एमिली डिकिंसन को एक जेंटलमैन ने प्रपोज किया था, तो एमिली डिकिंसन उनको डायरेक्टली मना नहीं कर पाई। तो उन्होंने क्या किया, उनको अच्छे से समझाने के लिए ये पोएम उनको समझाने के लिए कि क्यों एमिली डिकिंसन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो चलिए अभी पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं एंड अच्छे से समझते हैं। आई कैन नॉट लिव विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इट वुड बी लाइफ, क्योंकि ये प्यार तब मेरी लाइफ बन जाएगी, तुम मेरी लाइफ बन जाओगे तब। एंड लाइफ इज ओवर देयर, और तब मेरी ये जिंदगी उस जगह पर रहेगी बिहाइंड द सेल्फ, मेरी जिंदगी रुक जाएगी। जैसे हम लोग अगर सेल्फ पे कुछ चीज़ें रख दें तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, वैसे ही तुम भी मुझे कुछ ही दिनों के बाद भूल जाओगे, मेरी लाइफ रुक जाएगी। द सेक्सटन कीप्स द की टू पुटिंग अप अवर लाइफ। तो पहले बता दूं, ये जो सेक्सटन वर्ड है इसका मतलब है चार्ज एफिशिएंट, मरे हुए लोगों का जो दफनाने का काम है तो ये सेक्सटन लोग ही वो करते थे। एंड वो जो मतलब दफनाया गया वो जो कब्र है उसमें जो ताला लगाया जाता था वो चाबी इन लोगों के पास रहता था। और पहले क्या होता था कि कोई आदमी अगर मतलब गलती से उसको वो अगर नहीं मरा हुआ हो एंड उसको दफनाया गया हो तो उस कब्र में एक घंटी लगाया जाता था कि वो लोग वो घंटी बजाए। एंड वो जो कब्र है उसके पास में ये जो सेक्सटन लोग हैं वो रहते थे एंड उसके पास ही ये आवाज़ पहले जाती थी एंड वो लोगों को उस कब्र से उठा के उसकी ज़िंदगी बचा लेती थी। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि ये जो कॉफिन ज़िंदगी है, इस कॉफिन ज़िंदगी की चाबी है उस सेक्सटन के पास। मतलब जितने भी मरे हुए लोग इस कॉफिन में है तो उस सारे लोगों की ज़िंदगी इस मतलब सेक्सटन लोगों के पास ही रहते हैं, क्योंकि उन सब सारे कॉफिन के जो चाबी है वो इनके पास ही रहती है। हिज पोर्सलिन लाइक ए, ये जो पोर्सलिन वर्ड है इसका मतलब है मिट्टी की पॉट। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो इस मतलब पोर्सलिन कप की तरह ही होता है। ये जो पोर्सलिन की कप है वो बहुत ही नाजुक होती है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि उसको क्या करा जाता है कि सेल्फ के एकदम से पीछे रखा जाता है ताकि वो गिर के टूट ना जाए। डिस्कार्डेड ऑफ द हाउस वाइफ क्वेंट और ब्रोक। और उसके बाद क्या होगा कि इस घर की जो हाउस वाइफ बनेगी वो इस टूटी फूटी चीज़ों को पसंद नहीं करेगी और वो इस चीज़ों को फेंक देगी। यानी ईयर सेवर्स प्लीज ओल्ड वंस क्रैक, और उस टूटी हुई चीज़ों को जगह पर नई चीज़ें ला दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही तरह तुम्हारे लाइफ में भी कुछ ही दिनों के बाद तुम भी मुझे उठाकर फेंक दोगे एंड मेरे लाइफ के बदले में कोई नई लाइफ तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगी। आई कुड नॉट डाई विथ। पोएट इससे पहले तक बोला कि वो क्यों उनके साथ नहीं रह सकती है। अभी पोएट क्या बोल रहे हैं, आई कुड नॉट डाई विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ मर नहीं सकती हूँ। फॉर वन मस्ट वेट, क्योंकि हम दोनों में किसी एक को रुकना होगा, वेट करना पड़ेगा। टू शट द अदर्स केस डाउन, क्योंकि हम में से कोई अगर मर जाए तो उनकी आंखें बंद करने के लिए हम में से कोई एक को तो ज़िंदा रहना पड़ेगा उसकी आंखें बंद करने के लिए। तो हम लोग दोनों एक साथ नहीं मर सकते,
कोई एक ही मर सकता है, क्योंकि अगर कोई एक मर जाए तो उसकी आंखें बंद करने के लिए एक को रुकना पड़ेगा। यू कुड नॉट, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम तो मुझसे पहले ही मर जाओगे और मुझे तुम्हारी आंखें बंद करने के लिए रुकना पड़ेगा, और इससे हम एक साथ में नहीं रह पाएंगे जिंदा। बिकॉज यू सजेटेड साइट एंड आई हैड नो मोर आईज। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं तुम्हारे पास अभी भी अपना साइट है, तुम सब देख सकते हो, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। तुम आगे क्या होने वाला है वो तुम सब जानते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती हूँ। फर्स्ट सॉडेड एक्सेलेंट एज पैराडाइज। तो पहले ही बता दूँ, यहाँ पर ये जो पैराडाइज वर्ड है इसका मतलब है हेवन। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं तुम तो आराम से हेवन में जाके घूम फिर सकते, तुम्हारे पास वहाँ पर खुद का एक साइट है उस हेवन को घूमने का, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ मौका है ही नहीं। या तो फिर अगर ये मौका मेरे पास कभी आया तो जब तक कि मौका मेरे पास आएगा तब तक तो मेरी आंखें नहीं रहेगी मेरे पास। एंड वेयर यू लॉस्ट आई वुड बी। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं तुम अगर कभी खो जाओगे तो उसी दिन मैं भी खो जाऊंगी। दो माई नेम रैन लाउडेस्ट ऑन द हेवनली फेम। हेवन में अगर कोई मेरे नाम लेके मुझे बुलाए तो मैं तो वो सुन ही नहीं पाऊंगी। और तो और अगर तुम कहीं खो जाओगे, अगर कभी तुम कहीं खो जाओगे तो मैं भी खो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो तब मैं फुल तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगी। और तो और यहाँ पर तो मेरा साथ देने के लिए कोई है ही नहीं, और अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूँगी अकेले अकेले रह के। एंड वेयर यू सेव्ड एंड आई कंडेम्ड टू बी। और अगर हेवन में तुम्हें बचा दिया गया, तुम्हें छोड़ दिया गया, उसके बाद मुझे वहाँ पर भेज दिया गया। Where you were not that self were held to me। ऐसी एक जगह जहाँ पर तुम नहीं रहोगे वो जगह मेरे लिए हिल बन जाएगी, चाहे वो हेवन ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पर तुम नहीं रहोगे तो वो जगह मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। सो वी मस्ट मीट एफर्ट। तो हमारे लाइफ का आखिरी दिन तक ही डिसाइड होगा कि हम लोग हमारे लाइफ के अंत में हम दोनों अलग हो जाएंगे। हम दोनों ये ना चाहते हुए भी हम दोनों अलग हो जाएंगे। यू देयर आई हियर। तुम वहाँ पर रहोगे और मैं यहाँ पर रहूँगी, हम दोनों अलग हो जाएंगे। विथ जस्ट द डोर एजर। और हम दोनों के बीच में एक दरवाज़ा खुला हुआ, एक डोर खड़ा हो जाएगा। That oceans air and prayer and that white sustenance despair। और वो दरवाज़ा देखकर लग रहा है कि हम दोनों के बीच में वो दरवाज़ा एक समुद्र है, और हम लोग भगवान के पास प्रे कर रहे हैं हमारी निराशा की बात कि हम कभी एक साथ में ना कभी रह पाए, ना एक साथ में मर पाए, ना तो एक साथ पुनर्जीवित हो पाए। तो फ्रेंड यहाँ पर ये जो पोएम है वो ख़त्म होती है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है एंड आप लोगों के बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड फिर मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।